कपकोट में आपदा के दौरान जीरो जनहानि के लक्ष्य के साथ विधायक सुरेश गढ़िया ने अधिकारियों से अभी से तैयारी करने को कहा है। कपकोट तहसील प्रांगण में आयोजित बैठक के दौरान विधायक सुरेश गढ़िया ने कहा कि कपकोट क्षेत्र को अलग अलग जोन व सेक्टर में विभाजित करते हुए वहां आपदा से निपटने की कार्य योजना तैयार करें। संचार, स्वास्थ्य, राशन सहित जरूरी मशीनों की अभी से व्यवस्था करने को भी कहा गया है। कुछ विभागों की कार्यशैली से नाराज विधायक ने अभियंताओं पर कार्रवाई करने का आदेश अपर जिलाधिकारी तथा सीडीओ को दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार की लाभकारी योजनाओं को धरातल पर उतारना उनका लक्ष्य है। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्र की समस्याएं रखी। बैठक में प्रभारी जिलाधिकारी CS इमलाल, सीडीओ संजय सिंह सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे। प्रोसेस में कब होगा? जब बरसात आ जाएगी, जब टूट के बंद हो जाएगा तब प्रोसेस होगी। ये 15 जून तक भी टाइम है सर हमारे पास। तो जो हमारे पास उपलब्ध गैंग है और जो जेसीबी से जो ठीक कराना है सर वो जेसीबी हम कराना है। मैंने पिछले बार 2 महीने पहले आपसे कुछ कहा था, कितना इम्प्लीमेंट किया आपने? सर हमने जो हमारे 35 किलोमीटर रोड जो हमने डामरीकरण करवाया था सर, तो जो पिछले साल तो उसमें सारे हमने नालियाँ बनाई। जितनी बागेश्वर से लेके भराड़ी तक वो नाली जहाँ खुदी भी है वो प्रॉपर क्या गधेरे में जा रहा है, क्या कलमट पे जा रहा है, खोद जाओ किनारों से और उसके बाद देखने वाला कोई नहीं है। सर भर गया सर, तो उसको दोबारा से हटाएंगे। मैं वही कह रहा हूँ कि आप इमीडिएट किसी को भी लगाइए, मशीन लगाइए और कलमट को और नाली जो है 2 चीज़ें हमको ठीक करनी। क्यों नहीं? हमारा प्लान पहले से तैयार है। हमारे पास A प्लान, B प्लान, C प्लान तैयार होना चाहिए जिससे हम रोक सके चीज़ों को, हादसों को रोक सके, जनता को कष्ट से बचा सके, जनहानि से रोक सके। अगर हमने कह दिया कि यार चलो आएगा तो उसके बाद देख लेंगे, आएगा तो फिर क्या देखोगे? जब हो ही जाएगा फिर क्या देखोगे आप, ये बताओ। इसलिए अभी आप बहुत कम खर्चे में आप आपस में सामंजस्य करके नालों का प्रॉपर निर्माण और कलमट 2 चीज़ें जो है, और दीवार जहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है वो लग जानी चाहिए जो 8-10 दिन के अंदर। मैंने पिछले बार आपसे कहा भी था, मैंने चिट्ठी भी लिखा है कि आप अगर टेंडर प्रक्रिया में बहुत देर हो रहा है तो आप सिलेक्शन बॉन्ड करके भी जो है कामों को त्वरित गति से जो है पूर्ण करने की कोशिश करो। निश्चित रूप से मैं विधायक जी का बहुत साधुवाद करना चाहूँगा, क्योंकि कपकोट की जो भौगोलिक स्थिति है और लोगों का जो लोगों की जो कठिनाई है, लोगों का जो दर्द है, वास्तविक रूप से जो है कभी भी जो है मशीनरी ने जो है उसको समझा नहीं है। आज जो है इस प्रकार की बैठक के माध्यम से त्वरित निस्तारण का जो विधायक जी का प्रयास है, मैं समझता हूँ कि ये आने वाले समय में जो है इसका परिणाम दिखेगा और जनता के दुख दर्द जो बहुत लंबे समय तक जो है लटके रहते थे उनका त्वरित समाधान होगा। निश्चित रूप से, क्योंकि कपकोट की बैठक जो पहले बागेश्वर में होती थी और माननीय विधायक जी के प्रयासों से आज जो है हमारे कपकोट विधानसभा की बैठक कपकोट तहसील में हो रही है, और मैं तो ये समझता हूँ कि आने वाले समय में इसको रोटेशन में चलना चाहिए। कभी कहीं कहीं जो है जैसे कोई और बेल्ट छूट है, हमारे दुग नौकरी का क्षेत्र छूट रहा है, वहाँ भी अधिकारियों की बैठक होनी चाहिए ताकि जनता को भी लगे और प्रशासनिक मशीनरी को भी लगे कि कैसे काम किया जाता है। और इस प्रकार के उससे जो है एक तो जो है वहाँ की जनता भी संतुष्ट होगी, अधिकारियों का भी जो है वहाँ पर जो है त्वरित समाधान की दिशा में जो है काम होगा। जो आज से पहले जो है जो यहाँ जिला स्तरीय अधिकारियों की जो मीटिंग हुआ करती थी वो जिला हेडक्वार्टर बागेश्वर में होती थी। माननीय विधायक जी के द्वारा पूर्व में यहाँ पे ब्लॉक में पूरे ग्राम प्रधान, BDC मेंबर, जिला पंचायत सदस्य से लेकर के सारे अधिकारी कर्मचारियों को यहाँ पर बुला करके उनके सुझाव और मीटिंग ली गई थी और उनको जो है अधिकारियों को 6 महीने का समय दिया गया था कि 6 महीने में अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट देने के लिए। और आज जो है 1.5 महीने बाद दोबारा यहाँ पर मीटिंग रख करके उनके जो है पूरे जो पूर्व में जो कार्य उन्होंने किए हैं उस कार्यों की समीक्षा की जा रही है। और मैं इनको सुझाव भी दिया है कि भाई जो है आने वाले समय में कभी ये मीटिंग जो है बिचला दानपुर में, कभी मल्ला दानपुर में और कभी हमारा दुगनाकुरी वाले बेल्ट में, चाहे कभी कांटा कमचार में वहाँ पर रख करके वहाँ की पूरी समस्याओं का निदान करेंगे। ऐसा हमारा मानना है कि आने वाले समय में अच्छा यहाँ पर काम करेंगे। ये कपकोट के लिए सौभाग्य है। वैसे भी ये उत्तराखंड का सबसे दुरुस्त क्षेत्र कपकोट का कहा जाता है पहले से भी, इसलिए ये विधायक जी का बहुत ही अच्छा सराहनीय प्रयास है। इस प्रकार की बैठकें आज तक हमने देखी भी नहीं और ये बहुत ही ये लाभ होगा उससे, यहाँ की जो सारी जनता है उसको लाभ मिलेगा इसका। आपदा की दृष्टि से ये है कि भाई सड़कें जो है घर घर सड़कें पहुँच गई हैं और उसके बावजूद भी जो है क्योंकि
यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है वो कठिन है, फिर भी आपदा की दृष्टि से जो प्रयास विधायक जी का चल रहा है वो अच्छा ही रहेगा और इस पर जो है विधायक जी का बहुत ही अच्छा प्रयास इस पर चल रहा है। कपकोट विधानसभा बहुत दूरस्थ की विधानसभा है और ये आपदा ग्रसित वाली विधानसभा भी है। बहुत बार यहाँ आपदा आती है, पर इस बार हमने समय रहते हुए चीज़ों को हल करने की कोशिश की है और जन हानि और कोई भी इस तरह की हानि न हो, तो ऐसा हमारा टास्क है कि हम इस बार जीरो जो हानि है ऐसा करना चाहते हैं। और जो हमारे अधिकारीगण हैं सभी लोगों को हमने स्पष्ट निर्देशित कर दिया है कि हम अलग अलग जोनों में, अलग अलग सेक्टरों में और गांव वाइज जो है इसको देखेंगे और ताकि आने वाले दिनों में बारिश का रुख, क्योंकि अभी से बारिश दिखाई देने लगी है तो इस बार थोड़ा ज़बरदस्त बारिश के आशा लग रही है। तो ऐसा जो नदियों का बहाव है उसको भी चैनलाइज करने के लिए हमने अधिकारियों को बताया है। बाकी खाद्यान्न है और मशीनें, जेसीबी मशीनें हैं और पीआरडी के जवान हैं, होमगार्ड के जवान हैं, एसडीआरएफ के जवान हैं, पुलिस के जवान हैं, उनको भी प्रशिक्षण देते हुए उनके लिए पर्याप्त मात्रा में जो संसाधन चाहिए उसकी भी समीक्षा की है। सैटेलाइट सेटों की भी बात की है और स्वास्थ्य विभाग के साथ कोऑर्डिनेट करके और उसको अलग अलग जोनों में जो है हमने दवाई से लेके खाद्यान्न से लेके हर तरह की व्यवस्था को जो है समुचित स्थानों पर कैंप करने के लिए भी जो है चर्चा की है। तो उसमें मुझे लगता है कि इस बार हमने एक नए तरीके से जो है आपदा से निपटने के लिए एक रूपरेखा तैयार की है। मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि भगवान भी हमारा साथ देगा, क्योंकि जो हिम्मत और समय से काम करते हैं तो उसके पीछे भगवान का बहुत बड़ा रहस्य रहता है। तो इस बार हमारी कपकोट विधानसभा एक तरीके से हमने अलग अलग जोनों में इसको बांट के अलग अलग तरीके से इसको व्यवस्थित करने का काम किया है और जो अधिकारियों को पहले हमने निर्देशित किया था उसमें 60-70% काम हो भी गया है और जिसमें काम चल भी रहा है, पर लेकिन मानसून थोड़ा जल्दी आने से थोड़ी दिक्कतें भी आ रही है। तो इसलिए मेरा विशेष जनता से भी आह्वान और निवेदन है कि हम सब लोग एकजुट होकर एक दिशा निर्देश के साथ जो हमारे अधिकारी कर्मचारीगण वहाँ पहुँचेंगे तो उनके डायरेक्शन पर, उनके दिशा निर्देशों पर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारी कोशिश रहेगी कि हम अंतिम छोर तक के व्यक्ति को भी सुरक्षित कर सकें। ऐसी हमारी सरकार की मंशा भी है और हमारी कोशिश भी है, तो इसलिए कोशिश सफल होते हुए नज़र आ रही है। देखिए, क्योंकि जो हमारा लक्ष्य है, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारा संघर्ष अनवरत रूप से चलता आ रहा है। बहुत सारे अधिकारियों ने बहुत अच्छा काम किया है, पर कुछ अधिकारियों ने खाली कागजी कार्रवाई तक ही काम करने तक चीज़ों को छोड़ रखा है। तो इसलिए हमारी मंशा स्पष्ट है कि हम सेवा के भाव से आए हैं और जनता को अगर कष्ट होगा तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई दोषी होगा। तो इसलिए हमने तय किया है कि जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। और मैं सरकार का बहुत धन्यवाद करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी, कि उन्होंने कपकोट के लिए जो है विशेष राहत जैसे चीज़ करने का काम किया है। जो PMGSY के लंबे समय से रुके हुए मुआवजे का काम हो, पेयजल का काम हो, सड़कों का निर्माण का काम हो, आपदा में टूटी हुई सड़कें उसकी बात हो, चाहे सामान खरीदने की बात हो, तो हर चीज़ के लिए जो है उन्होंने भरोसा दिया है और सहयोग कर भी रहे हैं। तो मैं मुख्यमंत्री जी का भी बहुत आभारी हूं और आपदा प्रबंधन मंत्री जी का और सभी सचिवगणों का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने कपकोट को एक नए सिरे से देखा है। और हमारी कोशिश है कि मैं हर व्यक्ति तक, हर मातृशक्ति, युवा शक्ति तक उस चीज़ को पहुंचा सकूं और जो सरकार की मंशा है कि हम लोगों को एक अच्छा सुशासन दे सके, एक अच्छी व्यवस्था दे सके, तो उस पर हम काम कर रहे हैं और सरकार के सभी कर्मचारियों को उसको बखूबी तरीके से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपका भी विशेष आभारी हूं, क्योंकि आप भी लगातार CCN न्यूज़ के
मैं लगातार यहाँ के लोगों के जो कष्ट है, जो पीड़ा है, उसको दिखाने का काम करते हैं और अच्छा सुझाव जो है समाज को देने का काम करते हैं। इसलिए चौथे स्तंभ जो है वो यहाँ मजबूत दिखाई दे रहा है शीशे न्यूज़ के तहत। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों का बहुत आभारी हूँ और हम सब मिलजुल के इस बार आपदा से एक नए तरीके से प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी के तहत हम लड़ेंगे। चाहे हमारा मशीनरी का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो। हमने शिक्षा अधिकारी उनसे भी बात की है कि हम कुछ स्कूलों को इसके आपदा के तहत अच्छा निर्माण करके ताकि उनको कैंप करा सकें और सभी अधिकारी कर्मचारी जो है एक बार प्रशिक्षण लेने के बाद ही हम जो है मूवमेंट के लिए आगे बढ़ेंगे और इस बार जो आपदा है उसको हम रोकने में सफल होंगे। यही मेरी सभी से अपेक्षा भी है और यही मेरा सबसे जनप्रतिनिधियों से, सभी से, पूर्व मंत्री, विधायकगण, पूर्व पंचायत के जितने भी वरिष्ठ जन रहे हैं, सभी से मेरा विशेष अनुरोध है आम जनमानस से कि हम सब मिलजुल के जो है इस बार आपदा से लड़ेंगे और इस बार जो है 0% जो है जनहानि न हो, ऐसी मतलब कोशिश हमारी तैयारी है ताकि आने वाले दिनों में हम एक अच्छे वातावरण को बनाते हुए सब लोग एक सुखी का जीवन का अनुभूति कर सकते हैं। यही मेरी अपेक्षा है। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।